औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम जिस हदीस का जिक्र करने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं, वो है हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत है। आज हम इस हदीस का मफ़हूम, इसका तर्जमा और इसकी हकीकत बयान करेंगे। हमारी हदीस नंबर 41 है, जो कि मिशकात शरीफ से है। अन इब्ने अब्बास काला तदारुसुल इल्म साअतन मिनल लैल खैरुन मिन इहयाइहा। हज़रत इब्ने अब्बास से रवायत है, उन्होंने कहा कि रात के कुछ हिस्से में इल्म का पढ़ना शब्बे बेदारी से बेहतर है। इस हदीस में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि फरमाया गया है कि एक शख्स पूरी रात इबादत करता है, इशा से लेके मगरिब से लेके सारी रात वो क़याम करता है, सारी रात कुरान पढ़ता है, सारी रात वो अल्लाह के यहाँ गिड़गड़ाता है, रोता है, इबादतें करता है, अल्लाह को मनाता है, फजर की नमाज तक सारी रात ऐसे गुजारता है। और दूसरा शख्स रात का थोड़ा सा पहर, कोई चंद 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट खुद भी सीखता है, और जो वो सीखता है या जो वो पढ़ता है या जो वो जानता है उसको आगे लोगों में फैलाता है, लोगों को पढ़ाता है, लोगों को सिखाता है, दीन की बातें अल्लाह की मखलूक को सिखाने की कोशिश करता है। तो अब इन दोनों में बेहतर कौन है, अफजल कौन है? एक ने सारी रात गुजारी, एक ने सिर्फ चंद मिनट या 1 घंटा या आधा घंटा गुजारा। तो देखें कि सारी रात वाले से बेहतर है वो शख्स जो थोड़ा सा टाइम लगाता है, थोड़ा सा टाइम पढ़ता है और साथ लोगों को सिखाता है। अब देखें इसमें हिकमत क्या है। अब एक शख्स जो सारी रात इबादत करता है, तो उसका फायदा किसको है? उस शख्स को है जो ये कर रहा है, क्योंकि वो तो अपने लिए रो रहा है, अपने लिए गिड़गिड़ा रहा है, अपनी माफी मांग रहा है। बाकियों को उसका क्या फायदा? तो वो सिर्फ एक शख्स के लिए है, अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह को राजी करता है, और किसके लिए? सिर्फ अपने लिए। लेकिन दूसरा शख्स थोड़ा सा इल्म हासिल करता है, लेकिन उसको कोशिश करता है कि 1000 बंदे को, 5 बंदों को, 2 बंदों को, 1 बंदों को, किसी एक को भी वो सिखाता है। तो क्या होता है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं स्ट्रगल कर रहा, अपने लिए कोशिश नहीं कर रहा, वो साथ बाकी लोगों को भी सिखाता है। तो ये अफजल हुआ, क्योंकि अपने लिए तो हर कोई करता है, दूसरों के लिए करना काम है। और फिर अल्लाह की इस मखलूक को जो कि इतनी बिगड़ी हुई है, और अपने प्यारे महबूब की उम्मत को खासकर जिनके ऊपर ये धूल जमी हुई है, जब इसको साफ करने की कोशिश करता है। देखें, ये तो सिर्फ इंसान की कोशिश है, कर कुछ नहीं सकता, सिर्फ कोशिश करनी है। लेकिन अल्लाह के घर में ये कोशिश बहुत बड़ी है और इसका बहुत बड़ा अजर है। इसलिए बेशक आपके पास थोड़ा सा इल्म भी है, तो आप उसको आगे फैलाएं, लोगों को बताएं। हो सकता है आप 10 बंदों को बताते हैं तो उसमें से कोई 1 या 2 पे असर हो जाए। जब उन 1-2 पे असर होगा, तो जब आगे बताएंगे तो हो सकता है उनके साथ फिर कुछ 2-4 बंदे और अटैच हो जाए, तो वो एक बंदा बेहतर हुआ या ये इतने सारे बेहतर हो गए। तो इस हदीस से ये वाज़ेह होता है कि आप इबादत करें, ये नहीं है कि इबादत नहीं ना करें, करें, अपने लिए भी करें, लेकिन अल्लाह की मखलूक के लिए ज़रूर करें। जब आप अल्लाह की मखलूक को सुधारने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला आपको खुद ही सुधार देंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और लोगों को सिखाने की हिम्मत अता फरमाए, और आपको और मुझे हर एक को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।